Hi everyone. So in the previous video we discussed one question, okay, which was a very simple question, wave current. But उस video के end में at the end of that video I also give you a question to solve, which was basically search in a sorted 2D array. And by sorted 2D array I meant that it is sorted row wise and column wise. So इसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया. तो अगर आपको ये वाली चीज़ क्लियर करनी है कि व्हाट डू वी मीन बाय सॉर्टेड रो वाइज एंड सॉर्टेड कॉलम वाइज, तो आप पिछली वीडियो जाके एक बारी देख लेना, वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो फिलहाल मैं एक जैसे ऐसा ही कोई एरे लिख देता हूँ. तो जैसे 10, ठीक है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 55 लिख देता हूँ लेट्स से, ठीक है. सो यहाँ पे 30 और यहाँ पे लेट्स से 45, ठीक है. तो अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये 50 है तो यहाँ पे 45 है, ऐसे कैसे हो रहा है ना. तो रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड का मतलब ये होता है कि भाई इस कॉलम में ये जो एलिमेंट है जो सबसे नीचे है वो मैक्सिमम होना चाहिए. हर एक पर्टिकुलर रो में जो मतलब समझ रहे हो, हर एक पर्टिकुलर रो अलग से सॉर्टेड होना चाहिए, हर एक पर्टिकुलर कॉलम अलग से सॉर्टेड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि क्या मैं यहाँ पर 20 डाल सकता हूँ? 20 नहीं डाल सकता मैं यहाँ पे. क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि देखो 30 के बाद 20 नहीं आ सकता, ना ही 50 के बाद 20 आ सकता है. 50 से भी बड़ा एलिमेंट होगा, 30 से भी बड़ा एलिमेंट होगा, वही यहाँ पर डलेगा. तो अब यहाँ पे मैं 60 डाल सकता हूँ लेट से, और यहाँ पे 65 डाल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वो इससे भी बड़ा है और वो इससे भी बड़ा है, ठीक है. वैसे ही मैं आगे भी कर सकता हूँ फिर. तो यहाँ पर मैं 70 डाल देता हूँ और यहाँ 85 डाल देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज सॉर्टेड नाउ रो वाइज एंड कॉलम वाइज, क्योंकि ये ऐसे भी सॉर्टेड है. अगर आप सारी रोज़ देखो, अगर आप सारे कॉलम्स देखो, तब भी ये सॉर्टेड है. नाउ माय क्वेश्चन वाज कि आपको एक एलिमेंट ढूंढना है, लेट्स से आपको 65 ही ढूंढना है. तो आपने कैसे मतलब बेसिकली सर्च करना है, ठीक है. तो देखो मैं आपको बता दूं, एक तो बहुत सिंपल ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या है. ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम हमारी ये होती है कि आप सब में जाओ, मतलब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देखते जाओ कि ये 65 है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मिल गया 65. तो रो कॉलम प्रिंट कर दिए. दिस इज़ द ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज O ऑफ n स्क्वायर ऑब्वियसली, क्योंकि हम ऑलमोस्ट मतलब हो सकता है मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है ना, क्योंकि हो सकता है हमें सारे एलिमेंट्स गो थ्रू हो जाए और हमें लास्ट एलिमेंट जो है हमारा हो आंसर, या वो भी ना हो, एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो इस एरे के अंदर. तो O ऑफ n स्क्वायर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है, ठीक है. आप समझ रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है. बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस ये है कि भाई यहाँ पर एलिमेंट पड़ा हो, फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हो, तो उस केस में O ऑफ 1 हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर यहीं पड़ा है तो, ठीक है. वर्स्ट केस क्या है कि यहाँ पर हो O ऑफ n स्क्वायर, कि भाई n स्क्वायर एलिमेंट्स से गया मैं तो n स्क्वायर आ गया, यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर आ गया. फिर हम लोग एवरेज केस निकालते हैं, और एवरेज केस इस केस का आएगा O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है. O ऑफ n स्क्वायर ही आएगा, ठीक है. क्योंकि आप क्या कर लोगे यार, मैक्सिमम आप हो सकता है आपको यहाँ पे एलिमेंट मिल जाए, तो ये भी तो O ऑफ n स्क्वायर ही हो गया ना, ठीक है. तो समझ गए आप. तो दिस इज़ O ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम. ये वाली एल्गोरिथम मैं कोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सारे एलिमेंट्स के साथ गो थ्रू होना है, वही आपकी नेस्टेड फॉर लूप लगेगी और आपका काम हो जाएगा. तो ये एल्गोरिथम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है. इसको आप खुद कोड कर लेना, ये बहुत बेसिक सी एल्गोरिथम है. नेक्स्ट एल्गोरिथम क्या हो सकती है? तो O ऑफ n स्क्वायर से देखो, आपको ये तो पता होगा कि O ऑफ 1 होता है हमारा, फिर हमारा O ऑफ log n होता है, थोड़ा इससे ज़्यादा मतलब जो है ऑप्टिमाइज़ हो गया. फिर हम चलते हैं O ऑफ n की तरफ, ठीक है. फिर O ऑफ n के बाद O ऑफ n log n आ जाता है, ठीक है. फिर O ऑफ n स्क्वायर आता है. इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, राइट. फिर इसके आगे भी होता है, ठीक है. तो O ऑफ n क्यूब हो गया, और फिर O ऑफ 2 की पावर n हो गया, O ऑफ n फैक्टोरियल हो गया, एंड सो ऑन. सो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं. मतलब O ऑफ n फैक्टोरियल मैक्सिमम हो जाता है, इतना तो हम जाते भी नहीं हैं, ठीक है. फ़िलहाल मैं O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ. तो इससे कम कौन सा है? O ऑफ n log n इससे कम है, O ऑफ n इससे कम है, O ऑफ log n इससे कम है, O ऑफ 1 इससे कम है. O ऑफ 1 और O ऑफ log n तो यार पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे हम ढूंढेंगे. O ऑफ n शायद हो सकता है पॉसिबल हो. O ऑफ n log n बहुत आराम से पॉसिबल है. कैसे? देखो, आपको मैंने बोल दिया है कि भाई ये रो वाइज सॉर्टेड है और कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. मतलब आप या तो या तो आप रो वाइज चलना या कॉलम वाइज चलना. करना क्या है, अगर आप रो वाइज चल रहे हो, हर एक रो में बाइनरी सर्च लगा दो. बाइनरी सर्च आपको आता होगा, ऐसा मैं जूम करके चल रहा हूँ इस वीडियो से पहले कि बाइनरी सर्च आपको आता है. इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है.
बाइनरी सर्च आता हो, बाइनरी सर्च नहीं भी आता तो आपको कोड तो खैर यहाँ पे दिखेगा ही बाइनरी सर्च का, क्योंकि हम यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च वैसे आपको आता है तो ओ ऑफ लॉग एन टाइम लगता है यार बाइनरी सर्च में, ठीक है। ओ ऑफ लॉग एन टाइम लगेगा बाइनरी सर्च में, और एन रोज़ में करोगे, क्योंकि इस रो में भी आप लॉग इन करोगे, लेट से लॉग एन टाइम लगेगा, इसमें भी लॉग इन लगेगा, इसमें भी लॉग इन लगेगा, और एन ही हमारी रोज़ हैं, तो ओ ऑफ एन लॉग एन में ये काम हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ रो और कॉलम बराबर है, ठीक है। रो और कॉलम अगर बराबर नहीं है, लेट से आर है और सी है, तो अगर मैं रो में लगा रहा हूँ बाइनरी सर्च तो लॉग आर हो गया, तो बेसिकली वो हो गया सी लॉग आर, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि भाई अगर मैं हर एक रो में लगा रहा हूँ, आर लॉग सी होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं हर एक रो में लगा रहा हूँ तो एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, तो हर एक रो का लॉग सी टाइम लग रहा है ना। और कितनी रोज़ हैं, आर रोज़ हैं, तो आर लॉग सी टाइम लग जाएगा। तो यार आर लॉग सी है, ये सब हम नहीं करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि रो और कॉलम बराबर हैं, दोनों एन के बराबर हैं, ये सब हम लोग कर लेते हैं व्हेन वी कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए ओ ऑफ एन लॉग एन की एल्गोरिथम है, ठीक है। तो करना क्या, मैं आपको बता दिया है, आपको हर एक रो में बाइनरी सर्च लगानी है, या फिर आप कॉलम में भी लगा सकते हो, क्योंकि ये रो वाइज भी सॉर्टेड है, कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है, तो किसी भी एक में लगा लो। कॉलम में लगा सकते हो या हर एक रो में लगा सकते हो, ठीक है। तो या तो हर एक कॉलम हर एक रो में बाइनरी सर्च लगाओ, जब तक नहीं मिलता, मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो प्रिंट कर दो कि भाई नॉट फाउंड, ठीक है। तो अगर मैं एक बार इस अप्रोच को डिस्कस करूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को आपको बाइनरी सर्च का आइडिया तो देना ही पड़ेगा ना। हालांकि आई एम स्टिल अज्यूमिंग, और मेरा वही मानना है कि आपको बाइनरी सर्च आती है, ठीक है, क्योंकि मैं उस हिसाब से नहीं एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल एकदम बेसिक से, बट स्टिल मैं एल्गोरिथम को तो ड्राई रन कराऊँगा ही ना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन का ही पार्ट है ना, वो तो अपने को करना ही है। तो वी वर सर्चिंग फॉर 65, राइट। तो 65 के लिए हम सर्च कर रहे थे, तो हमारा लो यहाँ पर होगा और हमारा हाई यहाँ पर होगा, और हम मिड कैलकुलेट करते थे। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इस कॉलम को देखो, दिस इज द 0th कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, तो ये मिड आ गया। तो क्या मेरा आंसर ए ऑफ मिड है? मेरा आंसर ए ऑफ मिड नहीं है। तो जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो है 65, ठीक है, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो क्या है, वो है 65। तो क्या मेरा आंसर जो है, जो मेरी की है वो बड़ी है, तो मेरा लो कहाँ हो जाएगा, मिड प्लस 1 पे चला जाएगा। तो अब मेरा लो भी यही है, हाई भी यही है, तो मेरा मिड क्या आ गया, अब मेरा मिड ये आ गया, ठीक है। तो क्या ये मेरा आंसर है? ये मेरा आंसर नहीं है। मेरी की क्या है, इससे भी बड़ी है, तो लो कहाँ चला गया, मिड प्लस 1 पे चला गया। तो लो लेस देन हाई नहीं रहा, अब लो ग्रेटर देन हाई हो गया, ठीक है। तो लो लेस देन इक्वल टू हाई जब तक होता है तब तक बाइनरी सर्च होती है। तो यार इस रो में नहीं मिला मुझे, इस रो में नहीं मिला, तो मैं नेक्स्ट रो में चला जाऊँगा। अब तो इस रो में तो मुझे एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल गो इनटू द नेक्स्ट रो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट रो में चला गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं नेक्स्ट रो में गया, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो फिर से ये लो है, ये हाई है, ये मिड है। तो क्या ये मेरा आंसर है? मेरा आंसर ये नहीं है, मेरा आंसर इससे बड़ा है। अच्छा, मेरा आंसर इससे बड़ा है, तो मैं आगे चला गया, लो को यहाँ ले लिया, हाई को यहाँ ले लिया, अब मिड भी यही आया। क्या मेरा आंसर यही है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर इससे छोटा है। तो हाई को मिड -1 पे करा, तो फिर से क्या हुआ, लो ग्रेटर देन हाई हो चुका है, तो रुक गए। मतलब इस रो में भी मुझे आंसर हमारा नहीं मिला, जो हम ढूंढ रहे थे कि वो इस रो में भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लास्ट वाली रो में चला जाऊँगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लास्ट वाली रो में चला जाऊँगा। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अब मेरा लो ये रहा, हाई ये रहा, ठीक है। तो मिड ये रहा। क्या ये मेरा आंसर है? हाँ, यही मेरा आंसर है, तो मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से लॉग एन टाइम यहाँ लगेगा, लॉग एन टाइम यहाँ लगेगा, लॉग एन टाइम ही यहाँ भी लगेगा, ठीक है। अगर मैं लास्ट रो तक पहुँचा तो एन लॉग एन टाइम इस तरीके से लग रहा है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को एक बारी हम कोड कर लेते हैं, ठीक है। पर मैं इसको हाइड करके रख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हाइड करके रख रहा हूँ, तो इसकी अभी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। तो मेरे पास एक 2D एरे होगा इनपुट, ठीक है। तो इनपुट भी बना सकता हूँ मैं, इनपुट का फंक्शन भी,
ओके इट इज़ अ 2D एरे, तो रो और कॉलम ये भी होंगे और यहाँ पे भी 100 स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ओके तो ये तो नॉर्मल हम हर वीडियो में ही करते हैं ये वाला काम, ठीक है। नाउ इनपुट फंक्शंस वगैरह बना ही लेते हैं। नाउ द फंक्शन इज़ व्हाट, सर्च नाम रख रहा हूँ मैं केवल फंक्शन का, ठीक है। तो इस एरे में एक 2D एरे में, या मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप इसको, रो कॉलम, मुझे अपनी वैल्यू ढूंढनी है, सर्च करनी है, तो मैंने सर्च नाम रख दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा सोचो कोड की क्या हो सकता है। मुझे हर एक रो में जाना है, मेरे को यार आई तो चाहिए ही होगा, ठीक है, आई फॉर रो, ठीक है, जे फॉर कॉलम, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हर रो में जाना है, हर रो में जाना है, यानी फॉर आई ज़ीरो आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। हर एक रो में जाकर करना क्या है, मुझे करना है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के लिए मुझे चाहिए होता है लो, इट विल बी सेट टू ज़ीरो। मुझे चाहिए होता है हाई, इट विल बी सेट टू कॉलम -1, ठीक है। चाहिए तो मुझे मिड भी होता है। क्या करेंगे, जब तक मेरा लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक क्या हम करते हैं, हम मिड को पहले कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, इससे सील वैल्यू मिलेगी हमें, आपको पता है ना। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा एरे ऑफ आई जे इक्वल टू एरे ऑफ मिड के बराबर आता है, ठीक है, नहीं सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं खुद ही गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में मुझे की एंटर करनी पड़ेगी, जो की क्या है, वो वैल्यू जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा एरे ऑफ मिड जो है ये इक्वल आता है की के, तो कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा सी आउट रो। भाई रो कौन सी है यार, रो है आई रो है हमारी, है ना। और कॉलम कौन सा है, सोचो कॉलम कौन सा होगा, मिड ही तो हमारा कॉलम होगा। अभी आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं कोड करता हूँ पहले, फिर आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। कई लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। तो ये एल्स इफ एरे क्या यार, कि क्या एरर क्या दिखा रहा है, व्हाट इज़ द एरर, पता नहीं भाई, ये करता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। खैर मैं कह रहा था, अदरवाइज़ क्या करने वाले हम, अदरवाइज़ अगर मेरा लेट्स से एरे ऑफ जो मिड था, इसका मतलब जो वो लेट्स से लेस देन की था, तो मतलब जो वैल्यू ढूंढ रहा था वो बड़ी थी, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी वैल्यू थी तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूँगा, ठीक है। एल्स क्या होगा, हाई इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक है यार हमारा बाइनरी सर्च, बेसिक बाइनरी सर्च हम इसमें लगा के चल रहे हैं, ठीक है। तो एरे ऑफ मिड इज लेस देन की, सो ये ऐसा दिखा क्यों रहा है यार, या हाँ ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई यार, देखो एक रो कौन सी चल रही है, आपको वो भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना यार साथ में, कि रो कौन सी चल रही है। तो ith रो चल रही है ना, ith रो चल रही है, तो मैंने रो स्पेसिफाई करी नहीं, मैं सिर्फ कॉलम स्पेसिफाई करता चला गया अपने दिमाग में, ठीक है। डोंट वरी गाइस, जिसको भी कोड समझ नहीं आया, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा कोड, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, ओके वेट, डिलीट करना ही पड़ेगा मुझे। तो देखो 10 मान लो, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे मान लो 55 था, ठीक है, यहाँ मान लो 30 था, यहाँ मान लो कुछ भी था 60 था, ठीक है, 30 था 60 था, यहाँ मान लो 65 था, ठीक है। फिर
यहाँ पे मान लो 70 था, ठीक है, कि यहाँ पर एक सेकंड वेट, यहाँ पर मैं 40 भी मान सकता था राइट, तो यहाँ पे 40 था, ठीक है, यहाँ पे 57 था, और यहाँ पे क्या था 66 था, ठीक है। अब 57 यहाँ हो सकता है, 57 यहाँ नहीं हो सकता था, क्योंकि यार मेरे को 60 से बड़ी वैल्यू चाहिए यहाँ पर भी, और 65 से भी नहीं, 65 से बड़ी नहीं, 66, तो यहाँ पर मैं चलो इसको 68 कर देता हूँ और यहाँ पे 66 रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने 68 कर दिया लेट्स से, ठीक है, और लेट्स से मैं 66 ही ढूंढ रहा था। लेट्स चेक वेदर सॉर्टेड और नॉट, तो यहाँ से सॉर्टेड है, और ये यहाँ से भी सॉर्टेड है, यहाँ से भी सॉर्टेड है, यहाँ से भी सॉर्टेड है, सही है, तो सॉर्टेड तो है ही है ना। अब देखो क्या है, मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं हर एक रो में जा रहा हूँ, तो अभी आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, विच मीन्स आई एम ऑन दिस रो, द 0th रो, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि लो को मैंने रख दिया 0 पे और हाई को मैंने रख दिया कॉलम -1 पे। फिर मैंने क्या करा, मैंने मिड निकाला, जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक मैंने काम करना है। करा क्या, मैंने मैंने मिड निकाला। मिड कैसे निकला, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इट इज़ 2 डिवाइडेड 2 प्लस 0 बाई 2 विच इज़ 1, तो ये मिड आया, दिस इज मिड, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, क्या ARR ऑफ आई एंड मिड विच इज़ दिस वैल्यू, क्योंकि हम ith रो पे हैं तो ये तो आई रहेगा, और मिड, क्या ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू नहीं है। मैं नेक्स्ट पे गया, क्या ये वाली जो वैल्यू है ARR ऑफ आई और मिड, ये मेरी की से बड़ी है। लेट्स से मेरी की थी 66, मैं 66 ढूंढ रहा था लेट्स से, तो ये वाली वैल्यू जो है क्या 66 से बड़ा है, जी हाँ 66 से बड़ा है, तो लो को मिड +1 पे ले जाइए, तो लो को यहाँ पे ले जाइए। अब हमारा लो और हाई ये हो गया, तो फिर से मिड निकलेगा, कैसे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 करके। तो अब आप लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 दोबारा करोगे, जब दोबारा करा आपने तो आपका मिड भी यही आया। फिर क्या ये मेरा आंसर है, नहीं। क्या मेरी की इससे बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो लो को और आगे ले गए, और आगे ले गए तो आपका लो ग्रेटर देन हाई हो गया है, तो आप इस लूप से एग्जिट कर जाओगे। इसका मतलब आपको इस रो में नहीं मिला। तो अब अगर आपको इस रो में आपकी वैल्यू नहीं मिली तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगली रो में जाना चाहिए, राइट। तो आपको i++ करना चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है क्योंकि मैंने फॉर लूप लगाई हुई है। तो i++ तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने फॉर लूप लगाई हुई है, ठीक है ना। फॉर लूप लगाई है तो हर बारी हो ही रहा है ना, समझ रहे हो भाई। अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया। अच्छा मिल गया तो क्या मुझे इस लूप से बाहर आ जाना चाहिए, हाँ मुझे सारी ही लूप से बाहर आ जाना होगा फिर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ इंट फ्लैग नाम से वेरिएबल। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को ये भी तो प्रिंट कराना है अगर नहीं मिला तो अगर वैल्यू मिल जाती है ना तो मैं क्या करूँगा, फ्लैग को 1 कर दूँगा। और फ्लैग 0 कब है, तभी 0 है जब मैं पूरा एरे स्कैन कर चुका हूँ और वैल्यू मुझे नहीं मिली। तो लास्ट में मैं लिख दूँगा कि अगर मेरा फ्लैग अभी भी 0 है तो वह सी आउट लिख करके कर दूँगा नॉट फाउंड, ठीक है, कि भाई वैल्यू नहीं मिली, तभी तो फ्लैग 0 है, क्योंकि अगर मिली होती तो फ्लैग 1 हो चुका था, ठीक है। सो दिस इज़ द एल्गोरिथम, लेट्स ट्राई टू रन दिस एल्गोरिथम। इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनपुट करना होगा, इनपुट एरे रो और कॉलम, ये करा मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा सर्च, ठीक है। अच्छा सर्च करने से पहले मेरे को की भी तो चाहिए। इनपुट आपने वैल्यूज़ करा ली, अब मैं पहले की, कि भाई ढूंढ क्या रहे हो ये तो बताओ, ढूंढ क्या रहे हो। नाउ सर्च इन एरे रो कॉलम एंड की, ठीक है। So this is what I am going to do. So let's try to run this code and see what happens. तो फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो मैं वैल्यूज़ क्या एंटर करूँगा, ठीक है। पहले तो मुझे रो एंड कॉलम एंटर करने हैं, तो 3 and 3, सो 10, 50 and 55, ठीक है। देन इट इज़ 30, 60 and 65, सो 30, 60 and 65, 40, 66 and 68, and the key which I am searching for is 66. तो ये कह रहा है यार सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, लेट्स सी। सो दिस इज़ द 0th रो, दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकंड रो। वेट यार ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया, ठीक है ना। एंड कॉलम इज़ फर्स्ट,
तो दिस इज़ द ज़ीरोथ कॉलम, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, तो ये रहा 66 मिल गया। ठीक है, एक बार और ट्राई करें, और इस बारी हम क्या करेंगे, इस बारी हम ऐसी वैल्यू दे के देखेंगे यार जो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें ये भी तो देखना ना यार उसके लिए चल रहा है या नहीं चल रहा। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस इनपुट। ठीक है, मैं इस वाले इनपुट को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस कोड को रन करता हूँ दोबारा। ठीक है, आई पेज दिस इनपुट एंड आफ्टर दिस आई हैव लेट्स से 79, इसमें प्रेजेंट नहीं है तो नॉट फाउंड प्रिंट हो रहा है। तो गाइस दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। जिसको कोड में समझने में दिक्कत हुई है थोड़ी बहुत, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। अगर आपको दिक्कत हुई है इसलिए हुई है क्योंकि आपका बाइनरी सर्च ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, इसलिए दिक्कत हुई है, वरना हमने कुछ नहीं करा यार। हमने करा तो सिंपल सा प्रोसीजर ही है ना, हर एक रो में बाइनरी सर्च लगाइए। तो प्रोसीजर मुश्किल नहीं है, प्रोसीजर आसान है। नाउ अब इससे भी ज़्यादा हम ऑप्टिमाइजेस को कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमम सोल्यूशन इसका प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज़ दैट? तो फेमस है यार ये, इसको हम कहते हैं, ठीक है, नाम भी दे रखा हमने सोल्यूशन को या एल्गोरिथम को। इट्स कॉल्ड एज स्टेयरकेस एल्गोरिथम, स्टेयरकेस सर्च एल्गोरिथम, स्टेयरकेस सर्च एल्गोरिथम। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें ना हम लोग जो हमारे पास पहले से एल्गोरिथम्स मौजूद है ना, हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करने की नहीं सोचते, हम सोचते हैं इनोवेटिव तरीका थोड़ा। आप अपना दिमाग भी तो लगाओगे ना, ऐसा थोड़ा ना हर बार आप यही सोचोगे अच्छा सर्च करना है तो लीनियर सर्च होगा, बाइनरी सर्च होगा, कुछ ना कुछ लग जाएगा। हर बार ही ऐसे नहीं होता यार। ठीक है, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। तो अगर अपना दिमाग लगाएं तो मेरा दिमाग समझना आप क्या यहाँ पे लगेगा। मैं सर्च कर रहा हूँ 66 और मैं जानता हूँ ये रो वाइज भी सॉर्टेड है, ये कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है। मैं डायरेक्टली यहाँ चला गया, सबसे पहले मैं यहीं पे खड़ा हूँ, फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट से मैंने शुरुआत करी और मैंने 66 को इससे कंपेयर करा, की वैल्यू को कंपेयर करा। 66 बड़ा है, अगर 66 बड़ा है तो यार ये तो अपने रो की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, होती है या नहीं होती? होती है। इस रो में 66 नहीं है, बिना सर्च करे मेरे को इतना समझ में आ गया इस रो में 66 नहीं है, क्योंकि ये तो अपने रो की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इट इज़ सॉर्टेड रो वाइज, तो ये अपने रो की मैक्सिमम वैल्यू है और 66 से बड़ा है, तो इस रो में तो ये होगी नहीं। चलो ठीक है, इस रो में नहीं है तो मैं यहाँ पहुँच गया नेक्स्ट रो में। चलो यहाँ देखते हैं 65, ये भी 66 से छोटा है और ये वाली वैल्यू अपनी रो की मैक्सिमम होती है, तो इस रो में भी 66 नहीं है। 66 इज नॉट प्रेजेंट इवन इन दिस रो। अब मैं यहाँ आया, मैंने कहा मैं ढूंढ रहा हूँ क्या, 66, ये 68 है। अच्छा ये 68 है तो यहाँ पर शायद मेरे को मेरा एलिमेंट मिल सकता है, क्योंकि 66 इससे छोटा है तो हो सकता है इस रो में हो। तो फिर मैं यहाँ गया, क्या ये 66 है? हाँ है, मिल गया, दैट्स इट, मिल गया। कितना करा मैंने, बहुत काम करा कुछ। आप पहले भी तो सर्च कर रहे थे लॉग एंड टाइम लगा के, मैंने तो लगाया ही नहीं, मैं तो O ऑफ 1 लगाया है यहाँ पे O ऑफ 1, यहाँ पे O ऑफ 1, यहाँ पे O ऑफ 1, यहाँ पे O ऑफ 1। तो मैक्सिमम क्या होगा कि आप पूरा स्टेयरकेस चलोगे, मैक्सिमम जो होगा ना वो यही होगा, आप पूरा स्टेयरकेस चल के जाओगे। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। लेट्स से मैं 40 सर्च कर रहा था, लेट्स से आई वाज सर्चिंग फॉर 40। ठीक है, तो अब मेरी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या होगा मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं 40 सर्च कर रहा हूँ लेट्स से। ठीक है, तो मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मैं सबसे पहले यहीं खड़ा हूँ, फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 40। इस रो में 40 हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है, होगा ये नहीं कह रहा मैं, हो सकता है, हो तो सकता है ना। अच्छा तो ठीक है, पीछे गया, ये 40, ये तो 40 नहीं है ना। ठीक है, यहाँ गया 50, ये भी बड़ा है, तो अभी हो सकता है ये वाला एलिमेंट 40 हो, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो बड़ा है ना। अच्छा यहाँ ना ये तो 40 से छोटा आ गया, तो मतलब 40 बड़ा है, तो ये कॉलम वाइज सॉर्टेड होता है, तो 40 नीचे मिल सकता है मुझे, क्योंकि ये छोटा है और 40 इससे बड़ा है, तो इस रो में इसी कॉलम में मुझे नीचे जाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे नीचे मिल जाए। तो मैं यहाँ आ गया 30। अच्छा 30 तो यार 40 से छोटा नहीं है, छोटा है, हो सकता है मैं नीचे जाऊँ तो मुझे मिल जाए। नीचे गया 40 का ये है, यही है, मिल गया। चलिए, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, नाउ लेट्स सर्च फॉर एन एलिमेंट विच इज़ नॉट प्रेजेंट एंड एक ट्राई ऐसा भी मार लेते हैं फिर। ठीक है, सो लेट्स से आई वाज सर्चिंग फॉर 60
64 सर्च कर रहा था मैं, तो 64 इज़ नॉट प्रेजेंट, मुझे पता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कैसे 64, ना 64 इससे बड़ा है, तो इस रो में चांस ही नहीं है कि मिले 64, नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ जाऊँगा। ओके वेट, लेट मी शो दिस विद अ डिफरेंट कलर ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। ये देखो 64 इससे बड़ा है, तो मैं यहाँ चला गया। 65 बड़ा है 64 से, मतलब इस रो में हो सकता है मुझे 64 मिल जाए। ये 64 नहीं है, चलो पीछे जाके देखते हैं, क्या ये 64 है? नहीं, ये 64 नहीं है। क्या ये एलिमेंट 64 से छोटा है? हाँ, तो अगर ये छोटा है तो ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये पीछे जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सबसे बड़ा है, तो 64 तो नहीं मिल सकता मुझे, क्योंकि 60 खुद ही छोटा है 64 से, तो 64 इसके पीछे तो मौजूद होगा नहीं, क्योंकि ये रो वाइज सॉर्टेड है। तो मैं क्या करूँ, अगले रो पे जाके देखता हूँ, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। 64, अरे 64 क्या है, 64 तो इससे बड़ा है, नहीं 66 है ये, ठीक है। 64 इससे छोटा है, 64 इज स्मॉलर देन दिस, तो हो सकता है इससे पिछला एलिमेंट 64 हो, तो मैं यहाँ जाऊँगा। क्या ये 64 है? ये 64 नहीं है, दिस इज़ नॉट 64। क्या ये 64 से बड़ा है? नहीं। क्या ये 64 से छोटा है? हाँ, ये 64 से छोटा है। तो अगर ये 64 से छोटा आ गया, तो भाई इस रो में हो सकता है आगे 64 मिल जाए, क्योंकि ये सॉरी इस कॉलम में हो सकता है मुझे आगे 64 मिल जाए, क्योंकि इट इज़ कॉलम वाइज सॉर्टेड। तो मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाके एरे तो ख़त्म ही हो गया, तो मतलब इसके अंदर 64 नहीं था। तो ये हमारा मैक्सिमम केस सिनेरियो है। ये देखो पूरा स्टेयर केस बन रहा है, ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है इस क्वेश्चन का। वर्स्ट केस सिनेरियो इसका ये है। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैंने कितने कंपैरिजन करे? 1 2 3 4 5 कंपैरिजन तो करे। एलिमेंट्स कितने हैं? 9 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो O ऑफ n स्क्वायर ही बैठ रहा है लगभग। आप इसको बहुत बड़े एरे के लिए ट्राई करके देखो। अगर मैं 100/100 वैल्यूज़ कर देता, 100/100 अगर मैं वैल्यूज़ कर देता, तो क्या ये काम स्टेयरकेस बहुत जल्दी नहीं कर देगी? तो बहुत जल्दी कर देगी यार, ध्यान से सोचो। बहुत बड़ा एरे होगा तो मैं बहुत जल्दी कंपेयर नहीं कर लूँगा। मान लो इसके आगे भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी वैल्यूज़ हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। मैं ढूंढ रहा था 66, तो मुझे यहीं से पता चल, ठीक है, मैं एक ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा था जो मतलब इतने से इससे में भी पता चल सकती थी। मुझे 2-3 कंपैरिजन में भी वैल्यू पता चल सकती है, बहुत बड़े साइज़ का एरे अगर हो तो ये एल्गोरिथम O ऑफ n है। और इसका प्रूफ क्या है कि एल्गोरिथम O ऑफ n है? आई लीव इट टू यू, या आप थोड़ा सा ट्राई मारो प्रूफ करने का कि ये एल्गोरिथम O ऑफ n है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ दे दूंगा कि ये वाली एल्गोरिथम जो है ये O ऑफ n है। इस वीडियो में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप एनालाइज करो, थोड़ा सा सोचो कि O ऑफ n कैसे है, क्योंकि ऐसे देख के लग नहीं रहा होगा आपको कि O ऑफ n है। तो थोड़ा सा आप एनालाइज करो। बाकी मैं तो आपको बता रहा हूँ कि O ऑफ n सोल्यूशन है, दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, और इसको हम स्टेयरकेस मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट नाउ मैं ये इतना मिटाता हूँ और हम एक और फंक्शन लिखते हैं। विल राइट वन मोर फंक्शन जिसका हम नाम रखेंगे स्टेयरकेस सर्च, ओके, इन एरे ऑफ साइज 100 इंट रो इंट कॉलम इंट की, ठीक है। तो अब करना क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है? मुझे इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है, राइट। तो देखते हैं, मुझे लास्ट एलिमेंट से अपने स्टार्ट करना है। तो मैं बेसिकली रो तो मेरी 0th रो, फर्स्ट रो से स्टार्ट करूँगा। कॉलम क्या होगा? कॉलम होगा मेरा लास्ट, कॉलम -1 पे, क्योंकि मैं उस एलिमेंट से स्टार्ट करूँगा। और काम कब तक करना है? देखो, रो में हम नीचे जा रहे हैं, रो में हम ऊपर तो जा नहीं सकते, रो वाइज हम नीचे जा सकते हैं, और कॉलम वाइज अगर आप ध्यान से सोचो तो हम पीछे जा सकते हैं। तो कॉलम ग्रेटर देन -1 रहे, ये ना हो कि हम यहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है, मतलब ये ना हो कि हम यहाँ कहीं पहुँच जाए, 40 के बाहर पहुँच जाए, इस तरफ पहुँच जाए। कॉलम ग्रेटर देन -1 है और रो लेस देन आर है, लेस देन रो है, तब तक हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। रीज़न समझ में आ गया? क्योंकि रो में हम नीचे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कॉलम में हम क्या कर रहे हैं? कॉलम में हम पीछे जा रहे हैं, इसीलिए। तो वाइल जब तक मेरी जो आई है इट इज़ लेस देन आर, एंड क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए ना। जो जे है वो ग्रेटर देन -1 है, तब तक ये काम करना है। करना क्या है? चेक करो, एरे ऑफ आई जे, क्या ये इक्वल टू की है? चेक करो,
अगर है तो क्या करोगे, प्रिंट करोगे कि भाई रो इज़ व्हाट आई, ठीक है, और कॉलम इज़ व्हाट, कॉलम इज ए, और आप ब्रेक कर जाओगे, आपको आगे कुछ कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर नहीं है तो क्या देखोगे, देखोगे कि अगर मेरा एरे ऑफ आई जे छोटा है की से, यानी की वैल्यू बड़ी है, जैसे इस केस में मैं ढूंढ रहा था क्या, 64 ढूंढ रहा था, राइट, तो 64 इससे बड़ा है तो मुझे नेक्स्ट रो पर जाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट रो पर जाना है। देखो ना 64 इस वैल्यू से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट रो पर आया, तो या दैट्स व्हाट आई विल डू, तो मुझे नेक्स्ट रो पर जाना है। इस केस में मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा केवल, और कुछ नहीं। अदरवाइज अगर वैल्यू छोटी है तो क्या करना है, जैसे 60 पर मैं था, अच्छा यहाँ 66 पे मैं था, तो 66 से ये छोटा है 64, 65 से छोटा है, तो मैं कॉलम में पीछे जा रहा था, तब मैं जे माइनस माइनस कर रहा था। दैट्स इट, हो गया, आपको और कुछ नहीं करना है, यही तो करना है, यही एल्गोरिथम है। इसमें एक चीज़ वही फिर से हम फ्लैग वाली कर सकते हैं कि फ्लैग अभी 0 है, ठीक है, फ्लैग अभी 0 है, ओके सॉरी, जब मैं अगर मुझे मिल चुका है तो मैं फ्लैग को बंद कर दूंगा, और लास्ट में क्या करूंगा, इस लूप से बाहर निकल के कि अगर मेरा फ्लैग 0 है अभी भी तो प्रिंट कर देंगे नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च की जगह स्टेयर के सर्च लगा के देखते हैं एंड देखते हैं हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ट्राई मारे, रन करता हूँ मैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा ये हटा देता हूँ मैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। पेस्ट करा, 66 डालता हूँ तो मिलता है रो 2 विच इज़ 0 1 2 एंड कॉलम 1, तो 66 मुझे सही मिल रहा है। अच्छा, और अगर मैं दोबारा रन करूँ, इसी को पेस्ट करूँ और अब मैं 64 डालूँ तो वो नहीं है प्रेजेंट, तो नॉट फाउंड प्रिंट हो जाता है। सो दिस इज़ इट गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको एक बारी खुद से प्रूफ सोचना है कि क्यों ये वाली एल्गोरिथम जो है ये O ऑफ N एल्गोरिथम है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ तो बता ही दूंगा, और उसके साथ साथ हम किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अब सिंगल डी एरे का क्वेश्चन आएगा, 1 डी एरे का क्वेश्चन आएगा, अब 2 डी एरे का नहीं आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा यार थोड़ा मिक्सचर, ठीक है। और कितने क्वेश्चन कराऊंगा यार देखेंगे, जितना जब तक कम मुझे लगेगा तब तक कराता जाऊँगा ठीक है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है, जब तक लगेगा थोड़ा बहुत प्लान्ड है, डिसाइडेड है कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 1D कराने हैं, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2D कराने हैं, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल आप हल्के से लेवल वाले क्वेश्चंस में हो जाओ, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बट ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एरे प्रिंट करवा रहा हूँ या एरे रिवर्स करा रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ एरे, ये सब नहीं है, ठीक है। चलो भाई मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।